वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ दिलीप सर साइंस इंग्लिश। बच्चा लोग स्वागत करता हूं मैं दिलीप मिश्रा, दिलीप सर साइंस इंग्लिश क्लास में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंपरेटिव सेंटेंस विद एग्जांपल्स। लास्ट टर्न पे इंपरेटिव सेंटेंस के रूल्स बच्चा लोग हम लोगों ने सीखा था। इस टर्न पे हम वही रूल्स को लर्न विथ एग्जाम्पल। तो दोस्तों टिके रहें, बने रहें चैनल पर, वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको आज समझ में आने वाला है जो इंपरेटिव सेंटेंस लास्ट टर्न में हमने पढ़ा है। अगर रूल्स आप देखना चाहते हो यू कैन गो टू द प्रीवियस वीडियो एंड वॉच दैट वीडियो, देन कम टू एंड लर्न दिस वीडियो। अदरवाइज if you have any idea about that imperative sentence, no problem, stay with this video। इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो, कम टू द पॉइंट। ओके बच्चा लोग, यू कैन सी हियर इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस के अगर हिंदी की बात करें तो इंपरेटिव सेंटेंस का हिंदी मतलब होता है आज्ञार्थ वाक्य। लास्ट टर्म में हम लोगों ने पढ़ा बच्चा। विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल गो लिटिल फास्ट, कम समय में ज़्यादा कवर करना है। हमने सीखा था बच्चा लोग, जिन वाक्यों में आज्ञा, हुक्म, आदेश, विनती, सलाह, सूचना, सुझाव इत्यादि का भाव होता है, ऐसे वाक्यों को हम लोग बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। डिफरेंस क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस के लास्ट में एसर्टिव सेंटेंस की तरफ फुल स्टॉप आता है, पूर्ण विराम आता है। यू कैन सी इन द सेंटेंस, कुछ सेड टू हिज सिस्टर प्लीज हेल्प मी इन माई वर्क। लास्ट में आप क्या दे रहे हो? फुल स्टॉप। टीचर सेड टू बॉयज ओपन योर नोटबुक। टीचर ने बॉयज से कहा अपनी किताबें खोलो। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे? फुल स्टॉप आए हैं। लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में भी फुल स्टॉप है, एसर्टिव सेंटेंस में भी फुल स्टॉप है। देन हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट द सेंटेंस कि दिया हुआ सेंटेंस एसर्टिव है कि इंपरेटिव है? सबसे सरल बात हम लोगों ने पढ़ा था कि जो इंपरेटिव सेंटेंस हैं ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम अ मेन वर्ब और फाइनाइट वर्ब, पूर्ण क्रिया से शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से नहीं, मेन वर्ब से शुरू होते हैं। जैसे आप देख लो यहाँ पर ओपन योर नोटबुक। अब ओपन क्या है? ओपन मीन खोलना होता है, इट्स अ मेन वर्ब। तो यही डिफरेंस है बच्चा लोग एसर्टिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस में। एसर्टिव सेंटेंस में हमने देखा है कि जो भी सेंटेंस होता है वो किससे स्टार्ट होता है? सब्जेक्ट से शुरू होता है। लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस स्टार्ट फ्रॉम द वर्ब, मेन वर्ब से शुरू होता है। इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञार्थ वाक्य में कोई भी सेंटेंस। क्लियर है? ओके, ये पहचान हो गई इंपरेटिव सेंटेंस की। अब हम इंपरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज कैसे करेंगे? वी विल लर्न इट विथ एग्जाम्पल्स। उदाहरण से देखने वाले हैं, तो देखते रहें, समझते रहें। चले पहले दूसरे सेंटेंस चलेंगे, फिर पहले सेंटेंस में हम लोग आएंगे। देखो, टीचर सेड टू द बॉयज ओपन योर नोटबुक्स। टीचर ने लड़कों से कहा ओपन योर नोटबुक्स, अपनी किताबें खोलो। हम सब ने पढ़ा कि इंपरेटिव सेंटेंस में आज्ञा, हुक्म, आदेश, विनती, सलाह, सूचना, सुझाव इत्यादि का भाव आता है। और हर सेंटेंस में जिस तरह का भाव रहे, रिपोर्टिंग वर्ब को हम उसी अनुसार बदलते हैं। अगर सेंटेंस में विनती का भाव रहेगा तो क्या यूज़ करेंगे? रिक्वेस्ट। आदेश का भाव रहेगा ऑर्डर का, तो ऑर्डर में बदल देंगे। फर्ज दर्शक हुक्म या आदेश होगा, फर्ज दर्शक आदेश होगा, उसको किस में बदलेंगे? कमांडेड में बदलेंगे। जैसे द कॉलोनल सेड टू हिज सोल्जर्स फायर। कमांडर ने अपने सिपाहियों से कहा गोली चलाओ। तो ये हुक्म आदेश कैसा है? यानी सिपाहियों का फर्ज है इस आदेश का पालन करना, इस ऑर्डर को फॉलो करना। तो इस तरह के आदेश को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्ज दर्शक आदेश या फर्ज दर्शक हुक्म। क्लियर है? ओके। सूचना, इंस्ट्रक्शन हो तो इंस्ट्रक्टेड में या नोटिस में बदलते हैं। सलाह हो तो उसको एडवाइस में बदलेंगे। सुझाव होगा तो सजेस्टेड में। चेतावनी होगा, वार्निंग होगा तो वार्न में। धमकी होगा तो थ्रेटेन में। मांगने का अर्थ होगा तो आस में। भाव अगर कोई स्पष्ट नहीं हो रहा है, हमको नहीं पता चल रहा है सेंटेंस में कौन सा भाव है, तो आप उसको आस्क या टोल्ड में बदल सकते हो। योर सेंटेंस विल नॉट बी रॉन्ग, आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। अब अगर कोई रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट अथवा डोंट से शुरू हुआ है, हमने पढ़ा था अफर्म, यानी जो इंपरेटिव सेंटेंस वो दो तरह के होते हैं, एक अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव। ओपन योर नोटबुक्स, अपनी किताबें
खोलें, ये क्या है, अफर्मेटिव है। डोंट गो नियर दैट डॉग, ये क्या है, निगेटिव है। अफर्मेटिव मेन वर्ब से स्टार्ट होंगे। अगर इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव होगा तो वह डू नॉट अथवा डोंट से शुरू होगा और लास्ट में क्या रहेगा, फुल स्टॉप आ रहेगा। दैट इज द मेन आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस नेगेटिव सेंटेंस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। इट्स ओके। ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट कि अगर ऐसा रहेगा तो डू नॉट अथवा डोंट को हम हटा देंगे। रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को रिक्वेस्टेड, आस्क्ड या टोल्ड में अगर कोई और भाव है तो उसमें बदल देंगे और डोंट को हटाकर कंजंक्शन नॉट टू का यूज करेंगे। ठीक है, अब विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल लर्न विद द एग्जांपल्स। एक और बात मैं बता दूं कि जो ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, कई बार इसमें प्लीज और काइंडली जैसे शब्द भी दिए रहते हैं, यानी स्टार्ट होते हैं रिपोर्टेड स्पीच प्लीज और काइंडली जैसे शब्दों से। तो प्लीज और काइंडली से रिक्वेस्ट का भाव पता होता है, तब हम रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं और प्लीज और काइंडली जैसे वर्ड्स को हटा दिया जाता है और कंजक्शन TO2 से वाक्य को जोड़ देते हैं। क्लियर है? तो पहला सेंटेंस ऐसा ही है, देखते हैं। कुश सेड टू हिज सिस्टर, कुश ने अपनी बहन से कहा प्लीज हेल्प मी इन माई वर्क, कृपया काम में मेरी मदद कर दो। ओके, अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं बच्चा लोग, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है हेल्प मेन वर्ब से स्टार्ट है, इसके पहले क्या लिखा है, प्लीज, तो हमने बताया, और लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप। यहाँ पर हेल्प के पहले कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, इससे हमें पता चल गया सेंटेंस क्या है, इंपरेटिव है। और प्लीज आ गया तो कंफर्म कौन सा भाव है, रिक्वेस्ट का भाव है। यदि रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदल देते हैं। ओके, यहां पर प्लीज आया तो कौन सा भाव है, रिक्वेस्ट का भाव है, तो सेड टू को हमको किस में बदलना है, रिक्वेस्टेड में। तो यहां पर बच्चा लोग हम लोग क्या लिखेंगे, कुश रिक्वेस्टेड, कुश रिक्वेस्टेड किसको, हिज सिस्टर, कुश रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर। इतना करने के तुरंत बाद ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा और प्लीज को भी क्या करेंगे, हटा देंगे और कंजक्शन TOT से वाक्य को जोड़ देंगे। यानी यहाँ पे टू लिखा, टू के बाद आ गया हेल्प। अब चूंकि हेल्प के पहले टू आ गया तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाती है इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव का टेंस नहीं बदलता है। अब यहाँ पर प्रोनाउन भी चेंज करना है। अगर हमें पता है कि आई वी फर्स्ट पर्सन होते हैं तो आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, तो मी भी क्या है बच्चा, फर्स्ट पर्सन है। और प्रोनाउन चेंज करने के लिए हमने रूल्स पढ़ा है SON/1 2 3, जहाँ S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नोचन, 1 फॉर फर्स्ट पर्सन, 2 फॉर सेकंड पर्सन, 3 फॉर थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन में आता है यू, यू किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के अनुसार, एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन एन फॉर नो चेंज। क्लियर है? चले इस बात को समझते हैं। तो यहाँ पर मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट कौन है बच्चा, कुश। अब यहाँ पर देखो कुश लड़का है कि लड़की, यस डेफिनेटली कुश इज अ बॉय। अगर कुश लड़का है तो अगर यहाँ पर मी की जगह आई लिखा होता तो कुछ के बदले हम प्रोनाउन क्या लिखते, ही। लेकिन यहाँ पर आई का ऑब्जेक्ट है मी, तो ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, तो यहाँ पर हमको बच्चा क्या लिखना होगा, हिम इन। अब देखो यहाँ फिर मामला फंस गया, आई फर्स्ट पर्सन, तो आई के साथ माई भी आता है, तो माई भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार। आई के साथ अपने के लिए आता है माई पजेसिव, कुछ के साथ अपने के लिए पजेसिव क्या आएगा, हिज, अपने के लिए क्या आता है, हिज, ही के साथ पजेसिव क्या, हिज वर्क। ठीक है, क्लियर है? अगले सेंटेंस पे चलते हैं। टीचर सेड टू द बॉयज ओपन योर नोटबुक्स, टीचर ने विद्यार्थियों से कहा, लड़कों से कहा अपनी किताबें खोलो। तो बच्चा यहाँ पर क्या है, ओपन योर नोटबुक्स, यहाँ पर कौन सा भाव है, ऑर्डर का भाव है, अपनी किताबें खोलो। ओके, अब ऑर्डर का भाव है तो सबसे पहले हमको ये पता ही चल गया इंपरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि लास्ट में फुल स्टॉप आया और वर्ब से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर कोई इसके पहले कोई सब्जेक्ट नहीं आया है। तो सबसे पहले सेड टू को किस में टर्न करेंगे, ऑर्डर में, यानी टीचर ऑर्डर द बॉयज, टीचर ऑर्डर द बॉय। इतना करने के तुरंत बाद ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा और कंजक्शन क्या यूज करेंगे, TO2, टू ओपन। अब टू ओपन हो गया, टेंस नहीं बदलेगा,
यू कौन सा पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन। तो यू के साथ अपने के लिए योर आता तो योर भी कौन सा पर्सन बच्चा लोग, सेकेंड पर्सन। और सेकेंड के ऊपर क्या है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, यानी सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट, टू के बाद जो आया रहेगा हमेशा वही ऑब्जेक्ट होगा, टू द बॉयज। ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पर एक बॉय है कि बहुत सारे बॉय हैं, बहुत सारे बॉय हैं। एक बॉय होता तो हम लोग ही लिख सकते थे, लेकिन बहुत सारे बॉयज हैं तो उनके लिए प्रोनाउन क्या आता है, दे। लेकिन यहाँ पर यू नहीं लिखा है, योर लिखा है। जैसे यू के साथ अपने के लिए और आता है तो बॉयज दे के साथ अपने के लिए क्या आएगा, देयर। पजेसिव दे के साथ क्या आएगा, देयर नोटबुक्स। ओके, अगले सेंटेंस पे चले। ग्रैंडमदर सेड टू अ लिटिल चाइल्ड, डोंट गो नियर दैट डॉग। दादी माँ ने एक छोटे बच्चे से कहा, इस कुत्ते के पास मत जाओ, डोंट गो नियर दैट डॉग, कुत्ता काट लेगा। यहाँ पर क्या है बच्चा, कई बार हम लोग क्या करते हैं, ऐसी चेतावनी, ऐसी वार्निंग है, यहाँ पे क्लियर वार्निंग है कि उस कुत्ते के पास मत जाना। अगर जाओगे डॉग कैन बाइट यू, कुत्ता तुमको काट सकता है। क्लियर है, कुत्तों का स्वभाव होता है भौंकना और काटना। इट्स ओके नाउ। तो यहां पर हम लोगों ने पढ़ा, अगर चेतावनी का भाव होगा, वार्निंग होगा, तो सेड टू को किस में बदल लेंगे, वार्न में। यहां दादी माँ ग्रैंड मदर क्या कर रही है, लिटिल चाइल्ड को वार्निंग दे रही है। वैसे डू नॉट और डोंट से शुरू हुआ है, ये निगेटिव सेंटेंस है। ऐसी सिचुएशन में हम सेड टू को आस्क अथवा टोल्ड में बदल देते हैं। आस्क, रिक्वेस्टेड अथवा टोल्ड में बदलते हैं। डू नॉट अथवा डोंट को हटा देते हैं, कंजक्शन नॉट टू से वाक्य को जोड़ देते हैं। तो यहां पर ये निगेटिव तो है, लेकिन साथ साथ में यहां वार्निंग का भाव छुपा हुआ है। अगर आपको भाव ना पता चले, डू नॉट डोंट से सेंटेंस शुरू रहे, तो आप रिक्वेस्टेड अथवा आस्क या टोल्ड में बदल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, तो यहां पर हमें को पता चल गया क्लियर कि यहां पर वार्निंग का भाव है। तो यहां पर हम लिखेंगे ग्रैंड मदर सेड टू को किस में टर्न करेंगे, वार्न में। ग्रैंड मदर वार्न अ लिटिल चाइल्ड। ग्रैंड मदर वार्न लिटिल चाइल्ड। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा। अब कंजक्शन की बात आई। अब जब यहां पर डू नॉट अथवा डोंट होगा तो डू नॉट अथवा डोंट को हटा देंगे, उसके बदले कंजक्शन आएगा नॉट टू। कंजक्शन क्या है, नॉट टू। अब उसके बाद पूरा सेंटेंस वैसे ही लिख देना है, नियर दैट डॉग। ग्रैंड मदर वार्न अ लिटिल चाइल्ड नॉट टू गो नियर दैट डॉग। दादी माँ ने एक छोटे बच्चे को उस कुत्ते के पास न जाने की वार्निंग दी, चेतावनी दी। मैनेजर सेड टू मिस्टर शर्मा, टेक रेस्ट फॉर अ वीक एज यू आर इल। मैनेजर ने मिस्टर शर्मा से कहा कि एक हफ्ता आराम कर लो, जैसा कि आप क्या हो, बीमार हो। अब मैनेजर है मिस्टर मेहता, कैन बी एम्प्लॉय, कर्मचारी हो सकते हैं मिस्टर मेहता, और यहाँ पर क्या करें, आराम कर लीजिए, आपकी तबीयत नहीं सही है। ऐसी चीज़ क्या होती है, क्या कह रहे हैं मैनेजर, एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। ठीक है, अगर सलाह का भाव हो तो सेड टू को किस में बदलते हैं बच्चा, एडवाइस में। यानी मैनेजर मिस्टर शर्मा को क्या कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, मैनेजर एडवाइज्ड, मैनेजर एडवाइज्ड मिस्टर शर्मा। ठीक, फिर यहां पर ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, कंजक्शन क्या आएगा, टीओ टू, टू टेक, टू टेक रेस्ट फॉर अ वीक एज यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन, सुनने वाला। टू के बाद क्या है, मिस्टर शर्मा। अब यहां पर यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन किसके हिसाब से, मिस्टर शर्मा के हिसाब से। मिस्टर शर्मा पुरुष हैं तो वह के लिए प्रोनाउन क्या आएगा, ही। और टेंस बदलना आपको पता ही है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब इधर सेड है, पास्ट है, तो इधर की क्रिया का टेंस बदलेंगे, इज एम आर के बदले क्या हो जाएगा, वाज वर, एज ही वाज इल। ठीक है, नाउ द प्रिंसिपल सेड टू मिस्टर मेहता, कीप योर रजिस्टर इन योर ड्रावर। द प्रिंसिपल सेड टू मिस्टर मेहता,
प्रिंसिपल ने मिस्टर मेहता से कहा, यार मिस्टर मेहता अपना रजिस्टर ड्रावर में रखा करो, अपना रजिस्टर अपने ड्रावर में रखा करो। ये एक तरह क्या है, सूचना है, इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। क्योंकि प्रिंसिपल हैं और टीचर को कह रहे हैं, टीचर इज आल्सो एन रिस्पेक्टेड पर्सन, तो वहाँ पर ऑर्डर की बात नहीं है, वहाँ पर कौन सी बात है, वहाँ पर बात है सूचना की बात है, इंस्ट्रक्शन की बात है, ठीक, एक तरह के सुझाव की बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेट टू को हम लोग किस में बदलेंगे, सूचना, सुझाव हो तो इंस्ट्रक्टेड या नोटिस्ड। द प्रिंसिपल इंस्ट्रक्टेड किसको, मिस्टर मेहता, ठीक। अब एक कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, कंजक्शन क्या आएगा, टू कीप। अब यहाँ पर लिखा है बच्चा योर, यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, तो योर भी सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन, मिस्टर मेहता, मिस्टर मेहता इज अ मेल, तो अगर यहाँ यू होता तो हम लोग मिस्टर मेहता के हिसाब से क्या लिख देते, ही, लेकिन यू के साथ अपने के लिए योर आता है, तो ही के साथ अपने के लिए क्या आएगा, हिज रजिस्टर इन। अब योर सेकेंड पर्सन फिर यहां पर है, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, हिज ड्रावर, ठीक। नाउ ही सेड टू मी डोंट बी फुलिश, उसने कहा मूर्ख मत बनो। ही सेड टू मी डोंट बी फुलिश, उसने कहा कि मूर्ख मत बनो। अब यहां समझ में नहीं आ रहा है कौन सा भाव है। और दूसरी बात हमने पढ़ा कि अगर सेंटेंस डू नॉट अथवा डोंट से शुरू हो तो रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड आस्क या टोल्ड में बदल देते हैं। यानी उसने मुझे मूर्ख न बनने के लिए कहा, और डू नॉट डोंट से शुरू है, निगेटिव सेंटेंस है, पता ही है, यहाँ कोई भाव स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो हमको क्या करना है बच्चा, यहाँ पर सेट टू को किस में बदल सकते हैं हम लोग, आस्क, टोल्ड, या अगर विनती का भाव होता तो रिक्वेस्टेड में कर देते हैं। ही आस्क मी, डू नॉट अथवा डोंट को हटा देते हैं, कंजक्शन क्या यूज करते हैं, नॉट टू, बी वर्ब है, टू बी फुलिश। ही आस्क्ड मी नॉट टू बी फुलिश, उसने मुझे मूर्ख न बनने के लिए कहा। ही सेड हरी अप, उसने कहा जल्दी करो। ही सेड हरी अप, उसने कहा जल्दी करो। अब यहाँ पर भी भाव क्लियर नहीं है, जल्दी करो आदेश है, विनती है, क्या है नहीं पता है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, आस्क अथवा टोल्ड में बदल सकते हैं। तो ही आस्क्ड या टोल्ड भी लिख सकते हो, ही आस्क्ड। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है तो जाने दो, टू हरी अप। ही आस्क्ड मी या ही आस्क्ड टू हरी अप, उसने जल्दी करने के लिए कहा। द सेंट सेड टू अस डोंट फाइट विथ वन अदर, साधु ने कहा कि एक दूसरे से लड़े नहीं। तो साधु क्या दे सकता है, सुझाव दे सकता है, सजेशन दे सकता है, ठीक है। एडवाइस और सजेशन में बड़ा बारीक फ़र्क है दोस्तों, ठीक है। एडवाइस और सजेशन लगभग दोनों एक जैसे ही लगते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कई बार एडवाइस कुछ ले करके दी जाती है, डॉक्टर के पास जाते हो तो यू पे समथिंग एंड गेट द एडवाइस, ठीक है। सजेशन मुफ्त का है, कोई किसी को भी दे देता है, बराबरी में भी हो जाता है, बड़े भी छोटों को दे देते हैं, सलाह भी दे देते हैं, व्हाटएवर। तो आपको जो लग जाए, समझ में आ जाए तो, अदरवाइज इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने एडवाइस सजेस्टेड क्या लिखा है। तो यहाँ पर सेंट सेड टू अस डोंट फाइट विथ वन अदर, साधु ने कहा कि आपस में लड़ो मत। तो सेड टू को बच्चा लोग किस में बदलेंगे, सजेस्टेड में। तो यहाँ पर लिखेंगे द सेंट सजेस्टेड अस, डू नॉट अथवा डोंट को हटा देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हो जाएगा, कंजक्शन आएगा नॉट टू फाइट विथ वन अनदर, नॉट टू फाइट विथ वन अनदर, एक दूसरे से लड़े नहीं। तो बच्चा लोग, आई होप कि आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए और कुछ सीखना चाहते हैं तो राइट इन द कमेंट बॉक्स में लिखें, आई विल आंसर योर क्वेश्चन, और प्रैक्टिस करते रहें खुद से, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। अगर जरूरत लगे यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो ऑफ दिस बोर्ड। ओके, सी यू, बाय बाय।